हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंगुलर काइलाइटिस बीमारी के बारे में। इसे एंगुलर स्टोमेटाइटिस भी कहते हैं। यह होठों में होने वाली एक प्रकार की बीमारी है। जानेंगे इस बीमारी के कारण, लक्षण और इसके ट्रीटमेंट के बारे में, और साथ ही जानेंगे इसके ट्रीटमेंट में यूज होने वाली दवा के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंगुलर काइलाइटिस बीमारी की बात करते हैं तो यह होठों में होने वाली एक प्रकार की बहुत ही कॉमन बीमारी है। यह बीमारी बच्चे, बड़े, बुजुर्गों सभी में देखी गई है। इस बीमारी में होठों के दोनों कॉर्नर है, वहां पर स्किन फट जाती है, रेडनेस, स्वेलिंग जैसी समस्या हो जाती है और इस कॉर्नर में सलाइवा आकर इकट्ठा हो जाता है और यह कंडीशन इससे भी ज्यादा खराब हो जाती है। यह एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया तथा फंगल दोनों प्रकार का होता है, लेकिन यह 80% केस में मिक्स इन्फेक्शन होता है, यानी यह बैक्टीरिया तथा फंगल इन्फेक्शन दोनों साथ में देखा गया है। अब बात कर लेते हैं इस बीमारी के कारण की। इस बीमारी के कारण की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होती है, जिसमें आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया हो सकता है। शरीर में फोलिक एसिड की कमी हो सकती है। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी, जिसमें राइबोफ्लाविन, साइनोकोबालामिन की कमी हो सकती है। छोटे बच्चे मुंह खुला करके सोते हैं, जिसके कारण उनके होठों के दोनों कॉर्नर्स पर सलाइवा इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण भी यह समस्या हो सकती है। कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जिनको नकली बत्ती सी लगी है, जिसे हम डेंचर्स कहते हैं, यह अगर सही से फिटिंग में नहीं हो, अच्छी क्वालिटी की नहीं हो और इसकी साफ सफाई नहीं होती है, तो व्यक्ति को इस प्रकार की समस्या हो सकती है। ये कुछ कारण है इस एंगुलर काइलाइटिस बीमारी के। अब बात कर लेते हैं लक्षणों की। इस बीमारी के लक्षणों की बात करते हैं तो यह दो प्रकार की होती है। पहली एक्यूट एंगुलर काइलाइटिस, दूसरी क्रोनिक एंगुलर काइलाइटिस। एक्यूट एंगुलर काइलाइटिस का मतलब है कि यह बीमारी की शुरुआत अभी हुई है, यानी इसे 4 से 5 दिन हुए हैं। और जो क्रोनिक एंगुलर काइलाइटिस है, उसका मतलब है कि यह बीमारी काफी पुरानी हो गई है, यानी इसे 20 दिन से लगाकर 1 महीने तक हो चुका है। इसमें व्यक्ति के होठों के कॉर्नर में हल्की गहरी दरारें हो सकती है, दर्द हो सकता है, ब्लड आ सकता है। तो जब इस प्रकार की कंडीशन हो जाती है तो व्यक्ति का पूरा मुंह नहीं खुलता है, खाना खाने में प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है। तो इस प्रकार के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं इस बीमारी के ट्रीटमेंट की तथा ट्रीटमेंट में यूज की जाने वाली दवा के बारे में। इस बीमारी के ट्रीटमेंट में सबसे पहले जिस कारण से यह बीमारी हुई है उसका इलाज किया जाता है। जैसे यदि किसी को न्यूट्रिशन की कमी के कारण यह बीमारी हुई है तो उसे न्यूट्रिशन की टेबलेट दी जाती है। किसी को आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया हुआ तो उसे आयरन की टेबलेट दी जाती है। यदि किसी को विटामिन की कमी होती है, जैसे विटामिन B2 की कमी होती है, तो उसे राइबोफ्लाविन दी जाती है। और यदि किसी को विटामिन B12 की कमी होती है तो उसे साइनोकोबालामिन की टेबलेट दी जाती है। यदि किसी को फोलिक एसिड की कमी होती है तो उसे फोलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है। इसीलिए जब भी किसी को मुंह से संबंधित कोई समस्या होती है तो उसे ज्यादातर बी कॉम्प्लेक्स तथा फोलिक एसिड के कॉम्बिनेशन की टेबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा बच्चों को ठीक से सोने का सही तरीका बताया जाता है और जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके डेंचर्स यानी नकली दांतों को ठीक से फिटिंग कराया जाता है और उनको साफ सफाई तथा उनको ठीक से रखने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा जो इस बीमारी के लक्षण है उसके अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को दर्द होता है तो उसे पेन किलर टेबलेट दी जाती है और मुख्य रूप से व्यक्ति को इस बीमारी में ऑइंटमेंट तथा क्रीम दिया जाता है। जैसा कि हमने जाना था कि यह बीमारी बैक्टीरिया तथा फंगल इन्फेक्शन के कारण हो सकती है, लेकिन यह ज्यादातर मिक्स इन्फेक्शन होता है। जब यह बीमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होती है तो उसे एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन दी जाती है, जैसे फ्यूसिडिक एसिड क्रीम, म्यूपेरोसिन क्रीम, नियोमाइसिन, इनमें से कोई सी भी एक क्रीम दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन के कारण यह बीमारी होती है तो उसे एंटी फंगल मेडिसिन दी जाती है, जैसे क्लोट्रिमाजोल क्रीम, मिकोनाजोल क्रीम, केटोकेनाजोल क्रीम, इनमें से कोई सी भी एक क्रीम दी जाती है।
लेकिन यह अधिकतर मिक्स इन्फेक्शन होता है, तो उस समय व्यक्ति को एंटीबैक्टीरियल तथा एंटी फंगल दोनों के कॉम्बिनेशन की क्रीम दी जाती है, या फिर दोनों अलग अलग प्रकार की क्रीम देकर उन्हें मिक्स करके लगाने की सलाह दी जाती है। और इस क्रीम को दिन में 2 बार 10 दिन से लगाकर 15 दिन तक लगाया जाता है। और इस क्रीम को आप जब भी लगाएं तब खाना खाने के बाद लगाएं। जितना हो सके लंबे समय तक इस क्रीम को अपने मुंह पर लगे रहने दें, जिससे कि यह इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो सके। और जब यह इन्फेक्शन ठीक हो जाता है तो उस स्किन पर वाइट वाइट स्पॉट तथा ड्राइनेस होने लगता है, तो उस समय आप कोकोनट ऑयल या मॉइस्चर क्रीम का यूज कर सकते हैं। और इस मॉइस्चर क्रीम को भी आप 10 से 15 दिन तक कंटिन्यूसली लगाएं। इस प्रकार इस एंगुलर काइलाइटिस बीमारी का ट्रीटमेंट किया जाता है। और यदि इसके अलावा और कोई बीमारी हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको एंगुलर काइलाइटिस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।